सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को यह बताया जाएगा कि कौन कौन वे थे जो सशरीर वैकुंठ गए थे। वैसे तो वैकुंठ सशरीर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो सशरीर वैकुंठ गए थे। तो आज की इस ज्ञानमयी कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर में लगाएं। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। देख कन्हैया, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। भगवान बोले, अच्छो मेरे बिना तुम संभाल पाओगे या गोवर्धन है? ब्रजवासी बोले, तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारे लाठी डंडा कंधा सब फालतू के। कन्हैया बोले, नहीं नहीं भैया, तुम ही संभालो। और जैसे ही कन्हैया को हाथ नीचे भयो नेक, सबके डंडा चटा चट बोल गए, अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल। घबरा गए सब ग्वाल बाल, आपस में बोले, भाई गजब है गयो। कन्हैया को नेक ही हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटा चट बोल गए। और कोई नेक और हाथ नीचे करतो तो अपने कंधे ही चटा चट बोल जाते आज। तो का सच में जाने अकेले नहीं उठा रखो है। एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो नेक। सबने अपने अपने हाथ नीचे कर लिए। मात्र कन्हैया के एक हाथ पर गोवर्धन जब देखा तो होश उड़ गए ब्रजवासी। इनके आपस में बोले, राम राम, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे। देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रखो है पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले, बाबा सांची सांची बताइए, कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले, दारी के हो, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले, कन्हैया। नंद बाबा ते बोले, बाबा सच में ये कन्हैया तेरो ही लाला है? तो वो बोले, और मेरो ना है तो कौन को है? बोले, बाबा हमें विश्वास ना है, बुरो मत मानी, हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, परंतु तेरे कन्हैया जैसो ना देखो ना आज तक कोई सुनो। स्व सप्ताहायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रज के राजा ब्रजराज नंद बाबा, न अस्माकम शंका जाए, हमें तो आज शंका है रही है, ये कन्हैया तेरो लाला ना है, ये साक्षात कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोले, फालतू की बातें करो मत, ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला सटकाऊं और भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पे कृपा कर दे प्रभु। मालूम पड़े प्रभु ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ऐसे नंद बाबा सब उनको समझा भी लगे। परंतु इंद्र ने जब आकर के देखा कि देखे ब्रज का क्या हाल हुआ, तो 7 दिन की मूसलाधार जल वृष्टि का कोई प्रभाव नहीं। ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी कहां गया? गोवर्धन उठाए जब गिरधारी पर दृष्टि गई तो इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, पहचान गया भगवान का प्रभाव। मेघों से कच्चा भाग जाओ, सारे बादल भाग गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों देखो पानी बंद है गया और निकलो सब बाहर। सब ब्रजवासी बाहर गए। भगवान ने ज्यों का त्यों गोवर्धन वहीं की वहीं स्थापित कर दिया। जैसे घर को चलने लगे ब्रजवासी चरणन में दंडोत करने लगे। भगवान बोले, ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले, कन्हैया अब तक की भूल चूक माफ करियो, अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा, कहीं सच में भगवान मान बैठे तो भाली घर में ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। फिर हमारा खेलना कूदना भागना दौड़ना सब बंद। क्या करें? भगवान बोले, ब्रजवासियों बाबरे मत मनो, मैं कोई देवी देव, मैं कोई भगवान ना है। भगवान ना है तो 7 को उसको गोवर्धन कैसे उठायो? कन्हैया बोले, तुम्हें पता ना है या देवता ने मुंह को मंत्र दियो है? वह मंत्र को चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो तो सबन की जो भी मुंह को देखेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते ही मैंने वही मंत्र पढ़ दियो और तुम मुंह को टुकुर टुकुर देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दिया। ब्रजवासी बोले, ओहो जे बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई।
अब बात समझ में आई। चौरे नंद के छोरा कल तक माखन चुराया हो कर, तो अब शक्ति चुरा भी लग गई हो हमारी। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोल गिरधारी भगवान की। ब्रजवासी बोले लाला तेने खूब बता दी नहीं, हम तो सचमुच को भगवान ही समझ बैठते। भगवान ने सारी भगवत्ता अपनी छुपा ली। और दूसरे दिन दशमी में इंद्र ने एकांत में आकर के भगवान के चरणों में गिरकर दिव्य काम धेनु गाय के दूध का अभिषेक किया और 10 श्लोकों में दशमी के दिन भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणावन्द। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्ड। हिताय स्वेच्छा तनुभे समीहसे। हिताय स्वेच्छा तनुभे समीहसे। मानं विधुम्बं जगदीशमानिना। मानं विधुम्बं जगदीशमानिना। 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 ये इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित हो। माया के जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श नहीं कर सकते। हे गोविंद आपने जो अवतार लिया है वो हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही लिया है। आपकी कृपा से पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा थोड़ा बहुत हम पर आ जाता है तो हम अपने को ही जगदीश्वर समझने लगते हैं, सर्वे सर्वा मानने लगते हैं। ऐसे जो अहंकारी जीव हैं, इंद्र कहता है हम जैसे अभिमानी जीवों का अहंकार तोड़ने के लिए ही आप प्रकट भय हो सरकार। मेरी प्रार्थना है प्रभु दोबारा मेरी मति आपकी माया से कभी मलिन न हो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए। जब इस प्रकार से क्षमा मांगी तो भगवान खुश हो गए, इंद्र को माफ कर दिया। गम्यताम शक्र भद्रम क्रियता मेनुशासन। आशीर्वाद देते हुए भगवान ने इंद्र से कहा जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। मैं जिसको अपना मानता हूं, जिन पर कृपा करना चाहता हूं, उनका अहंकार जरूर तोड़ता हूं। मेरा यह स्वभाव है, भगवान बता रहे। और ये बात भगवान ने भागवत में तीन जगह पर कही है। ब्रह्मा जी से कही, इंद्र से भी यही बात कही, यही बात भगवान ने अपने प्रिय अर्जुन से भी कही। 3 स्थानों पर भगवान ने एक ही बात कही है, भाव एक ही है। भगवान कह रहे हैं मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। अर्थात यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, कृपा करना चाहता हूं, तो क्या करता हूं? तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः, उनकी धन संपत्ति सब खत्म कर देता हूं, उन्हें बर्बाद कर देता हूं। ये कौन सी कृपा है आपकी? धन संपत्ति नष्ट करके ये कोई कृपा है आपकी? भगवान बोले मेरी कृपा कुछ ऐसी ही है, टेढ़ी है। तो जरा समझाओ इसका मतलब क्या है? भगवान बोले देखो प्रायः व्यक्ति के जीवन में या तो पद की गर्मी होती है या धन की। पद और धन पाकर के व्यक्ति का माथा प्रायः उसके ऐश्वर्य के मद में मदांध हो जाता है। और दंड पाणिम न पश्यति, फिर मुझ परमात्मा को जो सबका दंडाधिकारी है, मुझ परमात्मा को बिल्कुल भूल जाता है, हमको भी कुछ नहीं समझता।
और जब पद के और धन के अभिमान में जब हमको बिल्कुल भूल जाता है, हमको भी नकार देता है, तो उसके अहंकार का मूल केंद्र क्या है? धन। धन का अभिमान है तो धन खत्म कर दूंगा, पद का अभिमान है तो पद छीन लूंगा। तो जब उसका वो जो अभिमान का कारण है, जब कारण ही खत्म हो जाता है तो अहंकार भी खत्म हो जाता है। काय का अभिमान कहां से रहेगा? अभिमान तो उसी का था। किसी को सगे संबंधियों का अभिमान होता है, तो भगवान कहते हैं कि फिर वो जब धन नहीं रहता, पद नहीं रहता, तो सगे संबंधियों की शरण में जाता है, उनसे सहयोग मांगता है, उनसे सहायता मांगता है। तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुख दुखितम, तो सगे संबंधियों से भी मैं उसको खूब दुत्कारता हूं, उसको उनसे अपमानित करवाता हूं, उनके द्वारा तिरस्कार करवाता हूं। जब चारों तरफ से सगे संबंधी भी उसे ठुकरा देते हैं, तब उसकी सारी गर्मी शांत हो जाती है, सारा अहंकार उसका विगलित हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। और जब सब प्रकार से अभिमान टूट जाता है, तब बेचारा दुखी होकर संत की शरण में जाता है। महाराज, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब मैं पद पर था, प्रतिष्ठा में था, पैसा मेरे पास था, तो ये लोग दूर दूर के रिश्तेदार भी खास बन जाते थे। आज जब मुझ पर संकट आया तो खास से खास रिश्तेदार भी दूर भाग गए, कोई मेरा नहीं है आज दुनिया में। स्वार्थी संसार का स्वरूप समझ में आ गया। अब आपकी शरण में हूं सरकार, आप ही कृपा करो। तब संत मेरा मंत्र दे करके उसे मेरी शरण में भेज देते हैं, और फिर उसे अपनी कृपा का मैं पूरा चमत्कार दिखाता हूं। संसार को समझना बहुत जरूरी है, और संसार का असली चेहरा विपत्ति में ही समझ में आता है, सुख समृद्धि में समझ में नहीं आएगा। जब तक सुख समृद्धि जीवन में रहती है, तब तक बड़े बड़ी बातें लोग करते हैं। अरे महाराज, जहां आपका पसीना बहेगा हम खून बहा देंगे, आपके लिए जी जान लगा देंगे, प्राणों से प्राणों की बाजी लगा देंगे, खूब लंबी लंबी बातें करते हैं। और जब विपत्ति आती है तो एक भी नजर नहीं आता, सब गायब हो जाते हैं। तभी संसार का असली चेहरा व्यक्ति को समझ में आता है। इसलिए रहीमदास जी ने भी कहा है, रहमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। सच्चा हितैषी कौन है, तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, ये सब विपत्ति में ही तुम्हें समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने भी कहा है, आपत काल परखिए चारी, मित्र और नारी। धीरज, हाँ, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। तुम कितने धैर्यवान हो, तुम कितने धर्मनिष्ठ हो, तुम्हारा मित्र सच्चा कौन है, तुम्हारी पत्नी कितनी पतिव्रता है, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की। आपत काल परखिए चारी, आपत्ति काल में इन चारों की कसौटी है, परीक्षा है। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं कृपा करता हूं तो पहले उसे विपत्ति में डालता हूं, ताकि उसको अपना संसार का असली रूप समझ में आ जाए। और दुनिया से जब तिरस्कृत होता है, तब वो ईमानदारी से मेरा बन करके आता है। क्योंकि तिरस्कार संसार से नहीं मिलेगा, तो फिर वो मेरी शरण में केवल कहने के लिए आ जाए। सब दुनिया कहती है तुमेव सर्वम मम देव देव, और सर्वस्व भगवान को मानता कौन है? कहते ही कहते हैं सब, मानता वही है जो संसार से ठुकराया जाता है। तब भगवान का वो असली भक्त बनता है, ईमानदारी से वही कह पाता है त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब तो सर्वस्व प्रभु आप ही मेरे हो। बोलो राधे 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 राधे। जैसे भात बनाया जाता है ना, भात चावलों का, ऐसे भक्त भी बनाया जाता है। भक्त और भात की एक ही राशि है। संस्कृत में भात को भक्ति ही कहा जाता है। तो भात और भक्ति की गति भी, स्थिति भी एक सी है। जरा ध्यान से देख सुने। पहले होता है धान, धान काट करके फिर उसको मूसल से कूटा जाता है, तब धान में से छिलका उतरता है और चावल निकलता है।
अब तो राइस मिल में बन जाता है, पर पहले मूसल से कूट करके चावल और छिलका उतारा जाता था। जब चावल निकल गया तब पानी में चावल डाल करके हांडी पर रखा जाता है, फिर वो खदकता है, बीच बीच में चेक किया जाता है कितना सिद्ध हुआ भात। थोड़ी भी कठोरता नजर आती है, बोले थोड़ी और पकने दो, और पूरी तरह भीतर तक कोमल हो जाता है, तंदुल गर्भरंध्री भीतर तक सुकोमल हो जाता है, तब समझ जाते हैं अब भात सिद्ध हो गया। ऐसे भात बनता है। ऐसे ही भक्त भी बनता है। भक्त कैसे बनता है? हम सब चावल की तरह हैं, परंतु उसका हमारा पहला रूप क्या होता है? धान। धान का मतलब जो चावल को दोनों तरफ से चिपकी हो चावल में छिलका, उसको धान कहते हैं। तो जब तक मूसल का प्रहार नहीं होगा तब तक वो छिलका उतरता नहीं है, और मूसल ऐसे मारना चाहिए कि छिलका उतर जाए, चावल न टूटे। इतनी जोर से भी मत मारो कि वही उसका ही आटा बन जाए चावल का, वो नहीं है। चावल का नाम क्या है? अक्षत। चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत माने जो क्षत ना हो, क्षत हो गया तो अक्षत नहीं रहा। इसलिए मूसल भी पड़े, छिलका भी उतरे और चावल भी ना टूटे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अहमता ममता के माया में चिपके हो गए। मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, ये क्या है? माया का छिलका, और इसमें हम सब चिपके हुए हैं। ये मेरा, वो मेरा, मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैं करते हैं, अथवा मेरा मेरा करते हैं। मैं और मेरा, यही माया के दो छिलके हैं, इसमें हम सब चिपके पड़े हैं। और भगवान माया से छुटकारा जब हमारा कराना चाहते हैं तो फिर पिटाई करते हैं, मूसल से प्रहार, तभी छिलका उतरेगा ये माया का। तो पिटाई कैसे करते हैं? बोले जिनमें तुम चिपके हो वही तुम्हें अपमानित करेंगे, वही तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। बेटे में मोह ज्यादा है तो बेटा ही बेइज्जती करेगा। तुमने जिंदगी भर किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या? तब धक्का लगता है कि हमने सारी जिंदगी इसके लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेले, और ये कह रहा हमने क्या किया। जैसे धुंधकारी के लिए आत्मदेव ने अपनी प्राण की बाजी लगाई संत के सामने, तब धुंधकारी पैदा हुआ। जो धुंधकारी ने पिटाई करी तो आत्मदेव को तब वैराग्य हुआ। तो मतलब क्या है? पत्नी से मोह अधिक होगा तो पत्नी से दुत्कार दिलवाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का पत्नी में ही तो प्रेम ज्यादा था, इतना ज्यादा कि महाराज उफनती जमुना को और एक सबका आश्रय लेकर के, मुर्दे पर उसका सहारा लेकर के उफनती जमुना पार करके मायके में उससे मिलने पहुंच गए। पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि मायके में मुझसे मिलने आए उफनती जमुना पार करके, तो उसने तिरस्कार कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक दिन रह नहीं सकते थे मेरे बिना? मैं कल ही तो आ रही थी। अब वो कह रहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाया, इसलिए मिलने चला आया। बोले धिक्कार है ऐसे प्रेम को। पत्नी ने डांट दिया। इतना प्रेम भगवान से होता तो तुम्हारा जन्म मरण सुधर जाता, जीवन सफल हो जाता। बस तुरंत वैराग्य हो गया, और ऐसा तीव्र वैराग्य हो गया कि सारी दुनिया छोड़ छाड़ के ही चले गए। और आज कितने महान संतों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम हुआ। रामचरितमानस जैसा दिव्य सदग्रंथ उन्होंने दिया। बोलो राधे 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 राधे। तो जिसमें आसक्ति होगी भगवान उसी से दुत्कार फटकार दिलवाते हैं। तो याद रखिए, जब कोई अपना फटकारने लगे, दुत्कारने लगे, तो समझ लो ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तुम्हारी आसक्ति संसार से छुड़ाना चाहते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। ये मूसल का वो प्रहार है कि भगवान टूटने भी नहीं देते और संसार से चिपकने भी नहीं देते। जहां जहां चिपकोगे वहीं से तुम्हारा अनादर होगा, अपमान होगा, तिरस्कार होगा। और जब सब तरह से तिरस्कृत होकर के सबसे उच्चाटन हो जाता है, तब वह जीव संत की शरण में आता है वैराग्य के साथ। असली वैराग्य तब होता है। फिर संत मंत्र देते हैं और उस मंत्र का जाप करके फिर वो भगवान के प्रेम में ईमानदारी से कहता है कि नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अब तो सर्वस्व प्रभु आप ही हो, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता इस संसार में। माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तब ईमानदारी से वो शरणापन्न होता है, शरणम प्रपद्ये कहता है। और जब पूरी तरह मन से ईमानदारी से प्रभु की शरण में जीव संत के माध्यम से आता है, तब भगवान उसे अपनाते हैं, गले लगाते हैं, उसको विविध भांत अनुभव कराते हैं, और फिर उसके भीतर रस निष्पत्ति होती है उस रस स्वरूप परमात्मा के प्रति। परंतु बीच बीच में अब हांडी तो चढ़ गई, भाई चावल बन तो गए, चावल तो निकल गया, छिलका उतर गया, परंतु अभी भात थोड़ी बना है। भात कब बनेगा? जब हांडी पर चढ़ेगा, अग्नि में तपेगा, तब भात बनेगा। मतलब क्या है? जब मंत्र दिया है संत ने, मंत्र का जाप करोगे, भगवान का प्रेम जगेगा, फिर भगवत मिलन की जो प्रबल उत्कंठा मन में जागती है, भगवान के न मिलने का जो विरह हृदय में जागृत होता है, गोविंद के विप्रलंभ जन्य तीव्र ताप के संताप में वह भक्त खदकता है, उबलता है, एक एक पल विरह में छटपटाता है भगवान से मिलने के लिए। यह है आग। और याद रखिए, आग जितनी तेज होती है, भात उतनी जल्दी सिद्ध होता है, और कमजोर आग होगी तो समय बहुत लगेगा। उसी प्रकार भक्त की विरहाग्नि जितनी प्रबल होती है, भक्त उतनी जल्दी सिद्ध होता है। बोलो राधे 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 राधे। एक बार विवेकानंद जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव परमहंस जी से पूछा, गुरुदेव वो माँ की कृपा, माँ का दर्शन प्रत्यक्ष कब होगा? साधन करते बहुत समय हो गया, आप तो माँ से बात करते हो, मुझे माँ से वार्तालाप कब होगी? उनसे मिलन मेरा कब होगा? बोले चलो बताता हूँ। स्नान कराने गंगा जी में लाए, बोले मारो डुबकी, स्नान करो पहले। जैसी डुबकी मारी, सो गर्दन पकड़ के उसको विवेकानंद जी को पानी में ही पकड़ लिया, डुबो दिया, और वो घड़बड़वाए, बाहर निकलने को छटपटाए, और गुरुजी ने इतनी जोर से दबाया कि बाहर नहीं निकल पाए। जब लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे एकदम, तब एकदम गुरुजी ने छोड़ा, तो बाहर निकल के बड़ी देर तक तो हाँफते रहे। बोले गुरुजी आपने तो मेरे प्राण ही ले लिए होते, आज मार डाला होता। यदि एक सेकंड और रुक जाते तो मेरे प्राण सच में निकल जाते। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा जैसे बाहर निकलने की छटपटाहट तो हो रही थी कि अब थोड़ी देर और हुआ तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, कितनी तीव्र उत्कंठा थी बाहर निकलने की, ऐसी ही तीव्रतम उत्कंठा जब परमात्मा से मिलने की जागती है, तब भगवत कृपा की अनुभूति और प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तीव्रता होनी चाहिए विरह की, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। तो यह है विरहाग्नि। उस आग में भक्त सिद्ध होता है। फिर भगवान बीच बीच में किसी न किसी प्रकार से परीक्षा लेते रहते हैं। भात कितना सिद्ध हुआ? थोड़ी भी कणिका कठोर हो तो अभी भात कच्चा है, थोड़ा और सिद्ध करो। जब पूरी तरह से गल जाए भीतर से, कठोरता की कणिका किंचित भी न शेष रहे, तब समझो कि भात सिद्ध हुआ है। इसका मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समा। जब तक अहंकार तुम्हारे भीतर है मैं, तब तक समझ लो अभी भात बहुत कच्चा है। जब मैं पना बिल्कुल मिट गया, अब अहंकार पूरी तरह विगलित हो गया, मैं कुछ नहीं। तृणादपि सुनीचे न, मैं तो तिनके से भी गया गुजरा हूं। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, ताते नन्हे भय रहो तब मिले हैं जगदीश। पूरी तरह अपने को छोटा से छोटा मान लो। अब अपना अहंकार पूरी तरह मिटा दिया, तिनके की तरह। भगत जी कह रहे थे प्रातः आज, बोले बिल्कुल तिनका बन जाता है भक्त। हवा जिधर चाहे उधर उड़ा के ले जाए, जहां चाहे तहां गिराए। उसका अपना तिनके का अपना उद्यम थोड़ी होता। सूखा तिनका हवा के सहारे चलता है, जिधर चाहे उड़ा के ले जाए।
ऐसे ही भक्त मेरी डोरी तेरे हाथ, भगवान के हाथ में सब कुछ सौंप कर वो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ऐसी भावना बलवती हो जाए, तब समझ लो अब सिद्ध भात हो गया, तब भक्त बनते हैं। भक्त बनना इतना सरल थोड़ी है कि पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए। जैसे नन्हा बच्चा माँ के ऊपर निर्भर रहता है, जब नहवाए, जब खवाए, जब सुलाए, जो करना चाहे उसी के ऊपर निर्भर है। ऐसे ही भगवान की ऊपर पूरी तरह विश्वास और समर्पण हो, तब वो भात सिद्ध होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं देवराज इंद्र जी, तुम मेरे अपने हो, अपना मान करके ही मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ा था। अब अहंकार को त्यागो और मेरा प्रसाद समझ करे कि अपनी सत्ता को संभालो। इंद्र ने बार बार क्षमा मांगते हुए भगवान को प्रणाम किया और गोविंद नाम भगवान को दिया। मेरा नाम देवेंद्र, मैं देवताओं का इंद्र हूं और आप गायों के इंद्र हो, आपका नाम गोविंद है। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतांगतः, गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। गोविंद नाम दे करके इंद्र ने प्रस्थान किया, विदा किया। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी। बाबानंद बिल्कुल निर्जला व्रत एकादशी का रखते हैं, और कोई व्रत करो ना करो पर एकादशी सबको करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ उत्तम व्रत है, सभी संप्रदायों में इस व्रत का आदर है। एकादशी के व्रत का मतलब क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और 10 इंद्रियों का स्वामी मन 11वां। इन एकादश इंद्रियों से विषयों का रस हम जीवन भर भोगते रहे और भोगते ही हैं। कम से कम 15 दिन में एक बार, पक्ष में एक बार इन 10 इंद्रियों का निग्रह करके इनको भगवान से जोड़ के रखो। विषयों से मोड़ के भगवान से जोड़ करके रखा जाए, उसी का नाम है उपवास। उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनोः, उपवासः सविज्ञेय नतु कायस्य शोषणम। केवल भूखा रखना व्रत का उद्देश्य नहीं होता। इंद्रियों को विषयों से मोड़ के भगवान से जोड़ के उपवास करो, माने भगवान के पास बैठो। उप माने समीप, वास माने निवास, ठाकुर जी के पास बैठो। आंखों से दुनियादारी को मत ताको, आंखों से कन्हैया की छवि को निहारो, कानों से कन्हैया की कथा सुनो, वाणी से गोविंद के गुणानुवाद गाओ, चरणों से भगवान की परिक्रमा लगाओ। माने इन इंद्रियों को भगवान के किंकर सेवा में लगाओ। इसी का नाम है उपवास एकादशी। बाबानंद ने रखी। आज जब कुछ खाने पीने को ना हो तो फिर नींद कहाँ आती है? बाबा को आधी रात में ही नींद घुल गई, उन्होंने समझा कि सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त। तो आधी रात पे ब्रह्म मुहूर्त समझ के नहाने चले गए, जमुना जी में डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए। क्योंकि आधी रात में कभी भी किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे के बीच ये आसुरी बेला कहलाती है, उसमें नहाना वर्जित है। तो जैसी डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ ले गए। जो ग्वाला संग में गए थे वो डर गए, भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। नंद बाबा के बारे में सुना तो कन्हैया दौड़े, मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोक। वरुण ने प्रभु का दर्शन किया तो खड़े होकर स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया। अहो भाग्य हमारे, प्रभु के चरण पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप अचानक कैसे आए? भगवान बोले हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं आप, ये कौन सा तरीका है? अरे राम राम। वरुण ने तो कान पकड़ के माफी मांगी, आपके पिताजी हैं, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था सरकार। हमारे इन मूर्ख सेवकों ने अनजाने में जो अपराध किया है आपके पिता को बंधक बनाने का, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं महाराज। क्योंकि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मुझे भी नहीं मालूम था। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदना, आनी तोयम तब पिता तद भवान संतुमर्हति। जब माफी मांगी तो ठाकुर जी खुश हो गए। इंद्र ने, वो वरुण ने बड़े आदर के साथ बाबानंद को विदा किया। जैसे ही बाबा को लेके जमुना जी से बाहर निकले भगवान,
सारे ब्रजवासी दौड़ के घेर लिए बाबा को। बाबा कहाँ चले गए डुबकी मार के जमुना जी में? बाबा ने पूरी कहानी सुना दी। हम तो अच्छे भले नाविकों आए, 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें पकड़ के। हम रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रह गए, हमें पकड़ के बांध के पटक दियो। पर जैसे ही मेरो कन्हैया पहुंचो, सबरे आके पामन में गिर गए भाई। बड़े भारी ऊंचे सिंहासन पर बैठा के या कन्हैया की बड़ी पूजा करी। मैं तो देख देख के भाबर रह गयो कि मेरे लाला की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडंबना है रही या छोरा की आरती है रही, ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी फिर काना फूसी करने लगे आपस में, बोले कोई कछु कहो भैया, हम तो अब मान गए कि कन्हैया अपनो भगवान है। तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर कन्हैया को घेर के बोले लाला, तो आज हमारे सिर की सौगंध है, तू हमें सांची सांची बता दे, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों, काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बना दो। आजकल वैसी भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे हैं भैया, तू रहने दे, हम तो ऐसे ही सही। बोले नहीं कन्हैया, तू हमें सांची सांची बता, तो हमारी सौगंध है। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो तो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हम तो बस इतनो जान, इतनी हमारी इच्छा है कि तू सच में भगवान है बैकुंठ बारो, तो तेरो बैकुंठ कैसो है भैया, काउदना मौको मिले तो ने हमें दिखाए दे, घुमा दे, बस और हमें कछु ना चाहिए। तो भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में पड़ो मत। तुम्हें केवल बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही दिन घुमा देंगे। ब्रजवासी बोले लाला, हमें तो तू आज ही दिखाई दे। भगवान बोले तो चलो। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। सब ब्रजवासियों को लेके भगवान ब्रह्मकुंड पर पहुंचे और ब्रजवासियों से बोले ब्रजवासियों, जो भी बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। इतना सुन के ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो? ब्रजवासी बोले देख कन्हैया, हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहेगा तो हम सच में कूद पड़ेंगे या में। भगवान बोले तो हम कह तो रहे, बैकुंठ जानो चाहो तो कूद जाओ या कुंड में। ब्रजवासी बोले कूद तो जाएंगे और बैकुंठ हम जा में कूद के बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले पक्की गारंटी हमारी। अच्छा लाला ये और बता दे, पहुंच तो जाएंगे बैकुंठ में, फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता कायगुम करो, मैं तुम्हारे संग चलूंगा भैया, वापिस भी लेते आऊंगा। अरे कन्हैया, जब तू संग में चले को फिर काय बात को डर? धमाधम सबरे कूद पड़े बा कुंड में और डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठ नाम चोधृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरोध्यगात् पुरा। डुबकी मारते ही सब अपने आप को बैकुंठ में खड़ा पाए। सर्वे पद्मपला साक्षात पीत कौशेय वासस। भगवान के जितने भी बैकुंठ पार्षद हैं सब चतुर्भुज रूपधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े। अब ब्रजवासी देख देख के बहुत चक्के हो गए, अरे भाई हम सच में बैकुंठ में आ गए। देखो 4-4 हाथ वाले घूम रहे, 2 हाथ वाले हम ही तुम दिख रहे। भाई बैकुंठ तो घूमने लायक है, चलो पूरा देख के आए। एक बोलो रुको रुको, परदेश वाली बात है, अकेले कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। कन्हैया लाया भाई के संग में घूमेंगे। हाँ कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान, या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ चलो गए हो? एक बोलो घबराओ मत, चलो काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे चतुर्भुज रूपधारी, उनके पास जाके डरते डरते ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत रहो। अब ब्रजवासी और घबरा गए, आप उसमें बोले ये कहाँ फंस गए भैया, ये तो राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह की रीति रिवाज बोल चाल भाषा सब अलग अलग होए। कहीं राम राम करें, कहीं राधे राधे करें, कहीं हर हर करें, कहीं हाय हाय करें, जहां जैसी भाषा बोल चाल हो। एक बोलो भैया जब अपनी भाषा ही कोई ना समझेगा तो कन्हैया कहाँ ढूंढे? तब तक एक बोलो वो देख, वो नाग के ऊपर वहां जाके बैठ गए कन्हैया। शेष के ऊपर विराजमान श्री हरि का
दर्शन हुआ। शांताकारम भुजगशयनम। ब्रजवासी दौड़े मिलने के लिए, सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। तो ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के देखें, और एक कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट हैं भैया, यहाँ पे वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ के तांडव कियो, और यहाँ आकर के 1000 फन वाले नाग पे आके बैठ गए हो। परंतु इतने में देखा चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शंकर, षडानन कार्तिकेय, बड़े बड़े दिव्य देवता आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, विविध वेद मंत्रों से स्तुति गा रहे हैं। कोई नरकुटक छंद में गा रहा है, कोई पुष्पताग्रा छंद में, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। विविध देवताओं को विविध छंदों में गोविंद की स्तुति पाठ करते जब देखा तो सुविस्मिता, आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी। आप उसमें बोले भैया हमें तो विश्वास ही ना हो, ये अपनों ही कन्हैया है। वृंदावन में कितनी बार कबड्डी में हरायो, कितनी बार कुश्ती में गिरायो, आज तो आके पास में ही ना जा सके हम। सेवक रोक रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, दूर से। अंत में डर गए बेचारे ब्रजवासी और आंख बंद करके बोले कन्हैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ भैया, अब जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुलाए ले हमें। बस इतना कहते ही जिस कुंड में छलांग मारी थी उसी कुंड से एकदम उछल के बाहर निकले, और बाहर निकल के देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुराए रहे हैं। बोलो बंसी वाले। धन्य है ब्रजवासी जो कि वैकुंठ के सुख को भी इस मृत्युलोक के सुख के आगे क्षण भंगुर तुच्छ समझते हैं। वैकुंठनाथ स्वयं जब उनके साथ बालक बनकर क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, तो इससे बड़ा सुख और क्या है। इसका लेश मात्र भी सुख वैकुंठ में नहीं है। इस भक्ति, इस परम भक्ति को एहसास कीजिए, इस परम भक्ति को महसूस कीजिए कि किस प्रकार यह कितना अद्भुत अवसर था। ये कितने जन्मों की तपस्या का फल है कि भगवान के साथ आप क्रीड़ा करें, खेलें, बालक रूप में भगवान आपके साथ क्रीड़ा करें। साक्षात महादेव जिस लीला को देखने के लिए अति आतुर रहते हैं, उस लीला को धन्य है वो ब्रज के बालक जो उन्हीं के साथ भगवान के साथ खेलते हैं। तो इस भक्तिमयी कथा को सुनते रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। या जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग गैया चरा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, ये खाए खेलवे को सुख जो ब्रज में मिले वो वैकुंठ में कहाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैकुंठ के भगवान अति दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अति सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावें, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में जो सारे ब्रह्मांड को नचा रहा है, भोलेनाथ कहते हैं भवानी उमा दारु जोसित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान पूरे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं, सारे चराचर जगत के जीव उनके सारे पर नाच रहे हैं, और वे श्री कृष्ण ब्रज गोपियों की छाछ पर नाचते हैं। गोपियां कहती हैं लाला बढ़िया ठुमका लगा के दिखा दे, नाच नी को लगो तो ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को। तो नेक्सी छाछ पीने के लिए ठुमका लगा लगा के नाच नाच के ब्रज गोपियों को रिझाते हुए लाला नजर आते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए वृंदावन की महिमा तीनों लोकों से अद्भुत है। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा
राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ राधे राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 हमें श्याम से मिला दे जय राधे 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 हमें श्याम से मिला दे वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले ओ बाको जन्म सफल हो जाए भजे जा राधे राधे बाबो जन्म सफल हो जाए भजे जा राधे राधे ओ राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे 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 सब वेदन को सार भजे जा राधे श्री राधे या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है अरे या ब्रज रज शीस चढ़ाए भजे जा राधे राधे अरे या ब्रज रज शीस चढ़ाए भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे श्री राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे लीनो बरसाने अवतार भजे जा राधे राधे लीनो बरसाने अवतार भजे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे हाँ भजे जा राधे राधे
की जय, बरसाने वारी की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से वृंदावन धाम का स्मरण करके वैकुंठ धाम की उस ऐश्वर्यमयी भगवान की भगवत्ता का स्मरण करके अब सुखदेव जी भगवान के परम अंतरंग रहस्यमय रास लीला की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जैसे 5 अध्यायों में गाया है, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। रास रचाने वाले श्री कृष्ण कौन हैं ये पहले बता दिया, उसके बाद रास की चर्चा करी। जो केवल रास लीला सुनते हैं उनकी मति भ्रमित हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि रास रचाने वाले कृष्ण हैं कौन। और जो सीधा सीधा कि यदि कोई रास सुने तो भगवान कृष्ण को एक नचगैया समझ बैठेगा, नाचने वाला। परंतु नहीं, पहले बता दिया ये वो कृष्ण हैं जिनके चरणों में इंद्र भी सिर झुकाते हैं, इंद्र को भी जो आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी भी अपना सिर मुकुट जिनके चरणों में झुकाते हैं, जो काली के फनाली पर नृत्य करके दिखाते हैं। ये सब लीलाएं सुनाने के बाद अब रास लीला बता रहे हैं। रास रचाने वाले कौन हैं पहले ही शब्द में सावधान कर दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताः रात्रि वीक्ष भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे। चीरहरण के समय भगवान ने गोपियों को जो वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि का स्मरण करो, उसी रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे महारास के माध्यम से। 6 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोपियों का चीर चुराया, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाया, फिर 8 वर्ष की उम्र में रास रचाया। तो तब से गोपियां एक एक दिन गिन रही थीं शरद पूर्णिमा की रात कब आए। आज वो अद्भुत चंद्रमा की चांदनी से सुसज्जित शरद पूर्णिमा की रात आ गई। तो ताह रात्रि वीक्ष, वो रात्रि कैसी है? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय सुमनों की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। सबसे सुंदर ऋतु होती है शरद की। गर्मी में विकट गर्मी महाराज, सर्दी में भी विकट सर्दी, शीतलहर में बहुत से लोग चले जाते हैं, कुछ गर्मी में लपट में चले जाते हैं, और बरसात में बेचारे कितने पानी में बह रहे हैं। परंतु अब बरसात धीरे धीरे शांत हो रही है और वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद ही शरद आती है। जहां बरसात शांत हुई तो इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद ऋतु के आते ही जो मटमैला पानी बरसात का है वो धीरे धीरे उसकी मिट्टी बैठ जाती है और नीला एकदम जल जलाशयों में दिखने लगता है। और उस सरोवर में जगह जगह सरसिज विकसित होने लगते हैं, कमल खिलने लगते हैं। इसलिए शारदीय सबसे सुंदर वातावरण होता है। ऐसी सुंदर चांदनी रात को देखकर माधव ने मस्त होकर के मुरली बजाई और राधा रानी का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट राधा नाम सुखदेव जी लेते नहीं, उसका कारण हम बता चुके हैं। यहां योग माया कह करके किशोरी जी का स्मरण किया। योग माया का मतलब युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रिता। जो निरंतर भगवान से सदैव संपृक्त रहती हैं, एक पल को भी प्यारे से पृथक नहीं हो सकती। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर हैं, दोनों एक दूसरे के चंद्रमा भी हैं।
तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, हर बरात निस दिन मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। कितना अद्भुत प्रेम है। हर बरात निस दिन मिलबे को, दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से मिलने के लिए सदैव छटपटाते हैं, आतुर हैं, परंतु तो क्या मिलन होता नहीं इनका कभी, जो इतने व्याकुल हैं? बोले मिले ही रहत, ऐसा एक पल कहाँ है जो अलग होते हों, सदा मिले रहते हैं, और फिर भी कबहू मिले ना। निरंतर मिलन होने पर भी प्रतिपल यह अनुभूति है कि कभी मिले ही कहाँ है। प्रेम की परिभाषा नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने दी है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। प्रेम का स्वभाव है उत्तरोत्तर मिलन की उत्कंठा बढ़ती जाती है, घटने का तो प्रश्न ही नहीं है, ठहराव भी नहीं। इसलिए मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक इस रस में प्रवेश न हो तब तक ये रस की बातें समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से चली जाती। ऐसी अद्भुत ये प्रीति योग माया। योग माया कहकर किशोरी जी का स्मरण किया, उनका स्मरण करके माधव ने आज मस्त होके मुरली बजाई। ऐसी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। जो जहां जैसी थी वैसी उठदाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसी बंसी बजी। निशम्य गीतम तरनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तरनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जबलोलकुन्दना, सयत्र कान्तो जबलोलकुन्दना, निशम्य गीतं गमदनि जनि नम गमदम गयसा, निशम्य गीतं तरनंग गमदनि दम गमदनि सनि दम गमदनि सनि सनि दम गमदम गयसा, निशम्य गीतं तरनंग ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजग मुरन्यो
तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही उस मधुर बंसी के स्वर को, गीत को गोपियों ने सुना। अच्छा, ये सब कहते हैं भगवान ने बंसी बजाई, पर ये किसी को पता नहीं बंसी में बजाया क्या। भाई कुछ तो गाया होगा, कोई गीत गाया कि कौन सा राग गाया, क्या गाया, ये रहस्य ही बन करके रह गया। बंसी बजाई ये तो सबने बताया, बजाया क्या ये कोई किसी की समझ में नहीं आया। तब भगवान ने बंसी को ही भेजा कि तुम ही जाओ, इनको समझाओ हमने क्या बजाया क्या गाया। बंसी कौन है? कृष्णोपनिषद में वर्णन आया है, बंसस्तु भगवान रुद्र। भगवान भोलेनाथ ही ब्रज में बंसी बन करके पधारे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जब हमारे प्रभु राम जी बन कर अयोध्या में आए तो भोले बाबा हनुमान जी बन करके आ गए, और वो गजब की सेवा करी राम जी की कि राम जी तो ऋणिया बन गए। वाल्मीकि रामायण में राम जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। हे कपि, हे हनुमान, मैं तेरे एक एक उपकार के बदले में अपने एक एक प्राण न्यौछावर कर दूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे उपकार मेरे ऊपर अनंत हैं और मेरे शरीर में प्राण केवल 5 हैं। शरीर में 5 प्राण होते हैं, तो 5 प्राण निकाल के तुम पे न्यौछावर कर दूं तब भी उऋण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। राम जी ऋणिया बन गए, परंतु वही राम जी जब ब्रज में श्याम जी बन के आए, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब ब्रज में आ गए हैं लीला पुरुषोत्तम बन के। राम का अर्थ क्या है ब्रज में? राम माने राधा, माँ माने माधव। राम जी ही युगल रूप में राधा माधव बन के ब्रज में प्रकट भये हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही 2 रूप प्रकट हो गए जिन्हें राधा माधव कहते हैं। लक्ष्मी जी का अवतार कृष्णावतार में लक्ष्मी जी रुक्मिणी बन करके आई हैं। तो जो अवध में जानकी बन के आई थी लक्ष्मी जी, वे ब्रज में रुक्मिणी बन करके आई हैं द्वारिका में, भगवान की पट्ट महसी। तो फिर राधा रानी कौन है? बोले राधा रानी कोई और नहीं है, आत्मा तु राधिका तस्य। भगवान कृष्ण की साक्षात आत्मा ही भगवती वृषभानुनंदनी राधा रानी है। एक ब्रह्म की जो ज्योति प्रकाश है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको नाम 2 दिए जाते हैं पर वस्तु एक ही होती है। जैसे देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तो क्या कोई पानी से लहर को अलग कर सकता है? असंभव। पानी ही तो तरंगित हो रहा है, पानी और लहर अलग थोड़ी है। पर व्यवहार में कहा जाता है पानी की लहरें, पानी की तरंगें। जल और तरंग अलग नहीं। देखो सूर्य की किरणें, तो सूर्य और किरण अलग अलग हो सकते हैं। देखो चंद्रमा की चांदनी, तो चंद्रमा और चांदनी अलग हो सकते हैं। देखो शब्द का अर्थ, तो शब्द और अर्थ अलग अलग हो सकते हैं क्या? ये कहने में 2 हैं पर तत्वतः विचार करोगे तो एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। कहने में भिन्नता है, वस्तुतः अभिन्न है। ऐसी राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, तत्वतः विचार करोगे तो एक ही है। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे किशोरी जी का स्मरण करके माधव ने मुरली बजाई। गोपियां जहां जैसी जिस अवस्था में थी तुरंत दौड़ी भागी चली आई। कृष्ण गृहीत मानसा, मुरली के साथ ही गोपियों के मन मानस को हर लिया श्री हरि ने। कहां पहुंची गोपियां दौड़ के? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत, कांत माने प्रियतम प्राणधन, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, ऐसे मनमोहन मुरलीधर माधव के पास गोपियां खिंची चली आई, दौड़ी चली आई। एक गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के भागी, एक हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ के भागी, एक पतिदेव को भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी, एक आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी,
एक वस्त्र पहन रही थी तो ऊटपटांग कपड़े पहन के भागी। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांत कम यजो। इसका मतलब किसी भी गोपी को गोविंद से मिलते समय शरीर का बिल्कुल भी भान नहीं रहा। और इससे क्या सिद्ध हुआ, बहुत सावधानी से सुनिए। भगवान की जो महारास लीला है यह सप्तम सोपान की लीला है। 7 सीढ़ी पार करोगे तब महारास में प्रवेश हो पाएगा। श्री भगवत रसिक जी की वाणी है कि रास में किसका प्रवेश होता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीला, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीला, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। ये है 7 सीढ़ियां। अब इन सब की बृहद व्याख्या में तो बहुत समय लगेगा। रास पंचाध्यायी भागवत भगवान के 5 प्राण हैं। शरीर में जो प्राणों का महत्व होता है वह श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का महत्व है। ये रसिकों की दिव्य लीला है। तो 5 भूले देह सुधि, ये देह का मिलन रास में नहीं है, ये विदेहावस्था की लीला है। देह से जिनकी स्थिति ऊपर उठ चुकी है उस जीवात्मा परमात्मा के अलौकिक अद्भुत मिलन की लीला रास लीला है। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी है। गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है? गो माने इंद्रियां, गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही निरंतर पान करती हो उसका नाम है गोपी। कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। जब राम जी दंडकारण्य में वनवासी बन के विचरण कर रहे थे, राम जी अद्भुत सुंदर। सुंदरता की पराकाष्ठा कब होती है? जब किसी पुरुष की सुंदरता पर कोई पुरुष ही पागल हो जाए। स्त्री की सुंदरता की पराकाष्ठा कब है? जब कोई स्त्री ही उस पर दीवानी हो जाए। राम जी इतने सुंदर थे कि बड़े बड़े विरक्त संत जो संसार त्याग करके विषयों से मुक्त होकर के दिन रात समाधि में बैठे रहते थे, उन सिद्ध संतों ने जब राम लला का दर्शन किया, वो भी राम जी कोई बन ठन के नहीं गए थे। तापस वेश विशेष उदासी, बाबा जी बनकर जटाजूट धारण करके घूम रहे थे। उस सुंदरता पर महात्मा इतने दीवाने हो गए कि गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब उन महात्माओं ने राम जी का दर्शन किया तो सबके मन में एक ही भाव जगा, हे विधाता, हमको आपने नारी क्यों नहीं बनाया? क्या तो स्त्री शरीर आज हमारा होता तो अभी इनको वरमाला पहना करके अब आत्मसमर्पण इनके चरणों में कर देते। वर्णन आता है, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न भोक्तुम इक्षण सविग्रही। तो इतने कोई विषयी पुरुष नहीं थे, सब विरक्त संत थे जिन्होंने संसार की वासनाओं का सर्वथा परित्याग कर दिया। तो फिर ऐसी आसक्ति क्यों हो गई राम जी में? क्योंकि एक कारण है, जिस ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बन के सामने खड़ा है, इसलिए आकर्षण हो रहा है। तो राम जी मुस्कुरा करके उन संतों को संकेत दिए कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हारा मनोरथ अभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तुम सब ब्रज की गोपियां बन के आओ, फिर हम तुमसे मिलते हैं। तो वे ही वीतराग संत ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। और आज कन्हैया ने, राम जी ही तो कृष्ण कन्हैया बन के आए और बंसी बजा के उन सबको बुला लिया कि आओ आज हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें। इसी का नाम है महारास लीला। रसो वै सह, परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप बतलाया है। रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवती,
उस रस का ही अनुभव करके जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है, उसी का नाम महारास है। इसलिए भगवान ने बंसी बजा के उन सभी रसिकों को बुला लिया। जो गोपी थोड़ी बनने सजने समरने में लगी रही, अर्थात अभी उसकी देह आसक्ति छूटी नहीं है, देह में आसक्ति है, और वो जब बन ठन के निकली तो उसके पति ने देख लिया, सो पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी मार दी, खबरदार जो बाहर निकली तो। अब तो वो इतनी व्याकुल हो गई, एक ही बेचैनी मन में कि आज शरद पूर्णिमा की रात है, एक एक दिन कैसे बिताया हमने 1 साल, और आज सब सखियां इस चंद्रमा की चांदनी में प्यारे प्रियतम से मिलेंगी और मैं अभागिन इस कमरे में कैद हो गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रियतम से न मिलने की जो दुस्सह विरह की वेदना उसके भीतर हुई, वो वेदना का ताप इतना तीव्र था कि उस तीव्र ताप में हता शुभा, उसके जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ अमंगल थे वो विरहाग्नि की ज्वाला में जल करके खाक हो गए, समाप्त हो गए। और जब सब पाप धुल गए तो पुण्य बचे, तो ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष, उसने तुरंत पद्मासन में बैठ के भगवान का ध्यान किया। जब नहीं जा सकी तो कमरे में ही बैठ गई और ध्यान लगाया इसने, तो ध्यान में भगवान का उसे दर्शन होने लगा हृदय में। ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष, ध्यान में अच्युत की प्राप्ति पर उनका आश्लेष किया, मन ही मन माधव को हृदय से लगाया। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, उसको इतना दिव्य आनंद की अनुभूति हुई गोविंद को हृदय से लगाने में, मन से मानसिक मिलन के क्षीण मंगला, उसके जितने मंगल माने पुण्य थे वो सब पुण्य फलीभूत हो गए। देखो एक बात बताएं, जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार ये शरीर भी बिना प्रारब्ध के नहीं चलता। पाप पुण्य के प्रारब्ध से ही शरीर चलता है, और पाप पुण्य जिस दिन समाप्त उस दिन शरीर भी समाप्त। उसी प्रकार तीव्र ताप में उसके पाप समाप्त हो गए, और मानसिक गोविंद के सम्मिलन में उसके पुण्यों ने अपना फल प्रदान कर दिया, तो पाप पुण्य दोनों समाप्त होते ही जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, उस त्रिगुणात्मक उसका जो शरीर था वहीं कमरे में छूट गया, और दिव्य अलौकिक देह धारण करके गोपी दौड़ के भगवान के पास मिलने के लिए पहुंच गई। परीक्षित का तो सिर चकर आ गया, महाराज ये कैसे हो सकता है? गोपियां कोई बहुत बड़ी योगिनी नहीं थी, वो गैया चराने वाली, गैया धोने वाली, कंडा थापने वाली अनपढ़ ग्वालिनियां थी। फिर उन्होंने शरीर त्याग कर दिव्य देह से भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आग जलाती है, ये किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो भी पकड़ेगा वो जलेगा जरूर। अज्ञान से पकड़ो तब भी जलोगे, और ज्ञान से पकड़ो तब भी जलोगे। तो भगवान को भगवान मान करके मिलो तो भगवान मिलेंगे, पर भगवान को कदाचित आप भगवान न भी माने तो, पर भगवान तो भगवान ही हैं, तुम मत मानो। परंतु भगवान से यदि आप बैरी बन करके भी मिलोगे, या नंद का लाला ही समझ करके मिलोगे, ग्वाला समझ के मिलोगे, पर यदि मिलन हुआ तो मिलन तो भगवान से ही होगा ना। वो तो अपनी शक्ति का काम करेंगे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तुम्हें भले ही ज्ञान नहीं है वो भगवान है, पर वो तो भगवान है। शिशुपाल को पता नहीं था ये भगवान है, इनको गाली दूंगा तो मेरा कल्याण होगा, पर उसका गाली देना तो उसके साथ था जो मेरी होने वाली दुल्हन को भगा के ले गया था, इसलिए वो चिढ़ के गाली देता था पानी पी पी के। पर उसका संबंध चूंकि भगवान से जुड़ा हुआ था, तो गाली देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार ही हो गया। भगवान ने मारा और उसका तेज भगवान में ही समा गया। तो नारद जी से सब प्रश्न करने लगे, ये क्या कमाल हो गया? बड़े बड़े सिद्धों का तेज भगवान में समाता है, तो इस पापी शिशुपाल का तेज कैसे समा गया? ये तो गाली देने वाला था। तब नारद जी ने समझाया,
कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम थे। नारद जी ने उस समय समाधान दिया है। काम से, क्रोध से, अभिमान से, मोह से कैसे भी भगवान को भजो, तस्मात् केनाप्य पायेन मनः कृष्णे निवेशे। तन्मयता होनी चाहिए भगवान के चिंतन में। जितनी तन्मयता होगी उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। तुम प्रेम नहीं कर सकते तो दुश्मनी कर लो, दुश्मन से भी तो तन्मयता होती है कि नहीं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि प्रेमी को तो भले ही एक बार भूल भी जाओ, पर दुश्मन को तो भुलाना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। कोई कितना भी आपको समझाए, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ दे, उसने जो मेरे साथ किया मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा इस बात को। तुम चाहते हुए भी नहीं भुला पाओगे। तो भगवान कहते हैं यदि ऐसा ही बैर करना है हमसे कर लो भाई, कम से कम हमें याद तो करोगे। यदि जितनी तन्मयता से हमारा चिंतन करोगे उतनी जल्दी तुम्हें हमारी प्राप्ति भी होगी। चाहे प्रेम से करो, चाहे काम से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे द्वेष से करो, चाहे भय से ही कर लो। इसलिए तन्मयता होनी चाहिए। गोपी की तन्मयता, गोपियां ये नहीं जानती कि ये भगवान है, वो तो कहती हैं ये नंद का लाला है, हमारा बड़ा प्यारा है, प्रियतम मान के भजन करती है। गोप्य कामात। पिछले जन्म जन्मांतरों से तपस्या करने वाले सिद्ध पुरुष इस जन्म में गोपिकाओं के रूप में आए और वह ईश्वर के साथ रास क्रीड़ा करते हैं। उस महारास का वर्णन सोचिए कि जिसमें साक्षात प्रभु अपने भक्तों के साथ उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इतना नज़दीकी मिलाप किसी भी कल्प में संभव नहीं है जो इस कल्प में साक्षात भगवान और उनके भक्तों के बीच में होता है। इसके का वर्णन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद सारद भी नहीं कर सकते, तो हम आपकी क्या औकात। तो इस भक्ति को एहसास में लाइए, भक्ति में मन को लगाइए। आज मैं फिर आपसे कहता हूँ कि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। नवरात्र चल रहा है, शक्ति की उपासना चल रही है। आप लोग भी अब इस भक्ति रूपी शक्ति की उपासना कीजिए, भक्ति में अनंत रूप से स्थापित हो जाइए। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो कथा को सुनते रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। निमंत्रण पर आए और तुम ही पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारणम, ये क्या बात हुई। गोपियों का उदास मुख हो गया, कुछ नहीं बोली, नीचे को मुंह लटका के पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। भगवान हंस के बोले अरे मैं समझ गया क्यों आई हो। क्या समझ गए। बोले आज चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक खिल रही है, लगता है इसी चांदनी को देखने आई होगी ना जंगल में। गोपियां मुंह लटका के सिर हिला के बोली नहीं नहीं, चांदनी हमने कई बार देख ली, बहुत देखी है। अच्छा चांदनी देखने नहीं आई तो फिर क्यों आई हो। अच्छा अच्छा अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी, उस महाभारत करके घर में भगे आई। गलत बात। कितना भी महाभारत घर में हो जाए पर स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। स्त्री को पति में परमात्मा बुद्धि रखना चाहिए। बहुत